Good afternoon, children. So this is the second part of the chapter. In this second part, we will understand beaks of bird. हमने पिछले में legs of bird पढ़ा था. Sorry, claws of birds पढ़ा था. Now we will complete the beaks of birds. So beaks of bird क्या होता है? Beaks are distinguishedly features of birds and perform a variety of functions depending upon the habit and habitat of the birds. Beaks in birds are used for following tasks. तो beaks क्या होती है डिस्टिंग्विश होती हैं, डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट फीचर्स होती हैं बर्ड्स का परफॉर्म. उनके बहुत सारे वेराइटी ऑफ फंक्शंस रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनकी हैबिट, फूड हैबिट पे डिपेंड करता है, उनके रहने के हैबिटेट पे डिपेंड करता है. बीक्स क्या क्या टास्क परफॉर्म करती है. हियर आर दे फॉलो. टू पिक ग्रेन्स एंड टियर फ्लैश. ठीक है, क्या काम करती है? पहले तो ग्रेन्स पिक करने में और टियर फ्लैश करने में. टू कैरी मटेरियल्स लाइक ग्लास, लीव्स, स्टिक्स एंड टू बिल्ड देयर नेस्ट. टू फीड देयर यंग वंस. टू peck and fight and make noises. To preening, cleaning and smoothing their feathers. ठीक है, और यहाँ peck का मतलब क्या है? Strike और bite with beak. ठीक है, strike करना या bite करना अपनी beak से. ठीक है, and अभी फिर हम let us study about the different kinds of beaks in birds. ओके, अब ये सब तो सो दिस इज द फंक्शन एंड टास्क ऑफ द बीक्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीक्स बर्ड्स हैव वी विल अंडरस्टैंड इन दिस. श्रेडर बीक. Such beaks help in tearing or shredding flesh and biting through the skull or neck or the prey. This type of beak is found in flesh-eating birds like hawks, eagles, owls. The beaks are sharp and curved. तो shredder beaks वो होती हैं which help in tearing flesh. ठीक है, मांस को जो अलग अलग करने में हेल्प करती हैं वो shredder beaks होती हैं, है ना. और प्रे करने में, शिकार करने में ये beaks होती हैं. तो ये beaks कैसी होती हैं? ऐसी. और ये किन के पास होती हैं? ईगल, हॉक्स, ईगल एंड आउल्स के पास. Now next. Then we have strainer beaks. Such beaks are broad and flat. They are useful in catching water insects or fish. They have holes on the side to strain water, mud and water. For example, duck, mallard and spoonbills. ठीक है, तो strainer beaks मतलब strain करना मतलब छानना ही होता है. So ये जो strainer beaks होती हैं वो इसलिए होती हैं ताकि जो भी वाटर, मड और कुछ भी कचरा है वो स्ट्रेन हो जाए और जो फूड है वो माउथ में रहे. क्लियर? सो ये बीक्स उनके पास होती हैं जो वाटर से इंसेक्ट्स कैच करते हैं, इंसेक्ट्स कैच करते हैं, फिश कैच करते हैं. उनके पास स्ट्रेनर बीक्स होती हैं. सो डक हो गया, मैलिड हो गया एंड स्पून बिल्स हो गया. ओके, नाउ third one is cracker beaks. These beaks are short, thick and cone shaped. They are very strong. They used to crack open the seeds and nuts. For examples, sparrow, pigeon and chaffinch. ठीक है, अब these beaks are जो cracker beaks होती है वो short होती हैं, thick होती हैं, short होती हैं और cone shape की होती हैं. ये किनके पास होती हैं? स्पैरो के पास होती है, पिजन एंड शेफिंच. ठीक है, इनके पास होती हैं. सो और ये कौन से शेप में होती है? कोन शेप में होती हैं. सो दिस इज शेफिंच और इनकी जो बिक है वो क्रैकर बीक्स है. ठीक है, बिकॉज जो क्रैकर बीक होती है वो किस चीज़ में हेल्प करती हैं? टू क्रैक ओपन द सीड्स एंड नट्स. ओके, नाउ ट्विज़र बीक्स. These are thin pointed beaks that help the birds in picking insects from twigs, leaves and barks, or to pick up grains. For example,
warbler and hoopus. ठीक है, तो ये जो ट्विज़र बिक्स होती हैं वो थिन होती हैं और पॉइंटेड होती हैं. दे दैट हेल्प इन बर्ड्स इन पिकिंग. इंसेक्ट को पिक करने में हेल्प करती हैं. लीव्स में से ट्विग करती हैं. बार्क्स में से जो बार्क्स होते हैं जो ट्रीज के, और उनमें से ग्रेन्स निकालती हैं. फॉर एग्जाम्पल वेबल्स एंड हुपूस. सो दिस इज वैबलर. ठीक है, आप देख सकते हैं इनकी इस दिस बर्ड हैज़ पॉइंटेड, ठीक है, पॉइंटेड बीक इफ यू लुक क्लोजर. Okay, now turn the page. So on the page number 86 we have the other birds, spare beaks, probing beaks. Spare shaped beaks are used to catch fish. The sharp tooth like structure on the edge of the beak helps to hold fish. For example, kingfisher, pelicans, storks and herons. So spare shaped beaks जो होती है, they help in catching the fish. They उनके जो sharp, they like the sharp tooth like structure on the edge, and the edge of the beaks help to hold fish. Okay, so this is a kingfisher, and if you look closely then they have very sharp beak, है ना, which help them to catch the fish or hold the fish. Okay, सो इनमें कौन सी आती हैं? दैट किंगफिशर, पैलिकन, स्टोर्क्स एंड हेरॉन्स. ओके, नाउ वी हैव प्रोबिंग beaks. These beaks are straw shaped. They are long, slender, which help the bird to suck nectar from flowers. For example, hummingbirds. So you can see hummingbirds. So hummingbirds have long beak, है ना, and they suck nectar, है ना, जो भी रस होता है फूलों का, दे सक, उनको चूसती हैं फ्रॉम देयर लॉन्ग बीक. स्ट्रॉ शेप, इनकी जो बीक होती है स्ट्रॉ शेप्ड की होती हैं, बहुत लॉन्ग होती हैं और स्लेंडर होती हैं. ओके, यू कैन सी इट इज लॉन्ग एंड स्लेंडर एंड दे आर सकिंग नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर. देन वी हैव chisel beaks. These beaks help the bird to drill into wood and find insects in it. The beak is long, which tapers towards the tip, forming a chisel shape. It has very strong beak. For example, woodpecker. So this is the woodpecker, है ना, और ये हेल्प करता है टू ड्रिल, वुड को ड्रिल करने में. जैसे ड्रिलिंग मशीन होती है ना, वैसे ही इसकी बीक भी ड्रिल जैसी होती है. एंड दे ड्रिल इट, है ना, टू फाइंड इंसेक्ट इन इट. वो वुड में से जो भी बाग्स होते हैं उनको ड्रिल करके उनमें से इंसेक्ट्स निकाल के दे ईट. ओके, सो दिस इज वुडपेकर. सो दिस इज द वर्क विच यू हैव टू डू. हमिंग बर्ड्स की कौन सी बीक होती हैं? दैट इज प्रोबिंग बीक. ठीक है. देन पिजन की कौन सी होती है? क्रैकर बीक. Then eagles have shredder beaks. है ना. And then kingfisher has spare beaks. Woodpecker have so I think this is very clear कि किसके पास कौन सी बीक होती हैं. Here are the birds name and here you have to write which beaks they are having. Okay, now the next is nest of birds. Birds make nests to lay eggs. They choose place that they are safe from enemies. Nests are usually built in trees, shrubs, window sills, ledges, hollow in roof, on the ground in the months of from February. Built in trees, shrubs, window sills, ledges, hollow in roofs, and on the ground in the month of February to April. Most birds use dry grass, twigs,
and leaves, cotton thread or straw, wool, feathers to make nest. Okay, what they use? They use dry grass, twigs, leaves, cotton thread, these kind of material they use, or feathers they use to make their nest. Some birds make their nest using different materials. For example, come on the page number 87. Okay, crows होते, crows use dry stick. Crows use dry stick and to build their nest. Swallows use mud to make their nest. Penguin build their nest using stones on the ground. ठीक है, टेलर बर्ड, ये सब birds हैं, and what they use to, what material they use while making their nest, तो वो सब चीज़ है. तो जो कौन सी टेलर बर्ड्स क्या यूज़ करते हैं? सिल्क, ग्रास, थ्रेड, wool to make their nest. Weaver birds use twigs and grass to build their nest. Woodpecker जो होती हैं, woodpecker, there is a picture of woodpecker also. Woodpecker use their special beak to make a hole in the trunk of trees for nesting. So they use their beak and they make a hole in the beak, through their beak in the tree, so that they can make their nest there ना, for nesting. Swans lay eggs on plant. जो swans होते हैं वो अपने eggs कहाँ lay करते हैं? plants में. Okay, now last is eagle build their nest on the topmost branch of the tall trees. जो eagles होती है वो topmost branch पे topmost branch पे अपने tall trees पे or on the rocks are inaccessible, while birds such as robins build their nest close to the ground. Other birds such as ducks build their nest on the ground, in the ground near their water habitat. Birds such as cuckoos build no nest. They usually keep their eggs in nests of other birds. Okay, so eagles use topmost branch and tall trees, वो अपना जहाँ पे बच्चे दे सकें. ठीक है, एंड जो अदर बर्ड्स है जैसे रॉबिन्स हो गया, वो क्या यूज़ करते हैं? ग्राउंड यूज़ करते हैं टू मेक देयर नेस्ट. और जो डक्स होते हैं वो भी ग्राउंड यूज़ करते हैं नियर वाटर, क्योंकि वो उनका हैबिटेट है. और जो कुकूज रहते हैं वो कोई भी नेस्ट नहीं बनाते, और ये अपने जो अंडे होते हैं मोस्टली कहाँ? दूसरों के नेस्ट में डाल देते हैं. ओके, सो do you know the weaver bird makes a beautiful nest hanging from a tree branch? The birds enter through a tunnel like opening at the bottom of the nest. You can see that weaver bird's nest. Or on the page number 86 there is one more. Do you know birds live in a nest until they are big enough to fly? A nest is built for laying eggs and hatching. A new nest is built every time eggs are laid to be laid. Slender का मतलब होता है thin. Chisel का मतलब होता है a tool with sharp flat edge at one and strikeable surface on the other. Then we have ledge, a cut forming narrow shelf on a wall. So ledge का मतलब एक shelf जैसा ही होता है, एक shelf जैसा होता है. एंड देन वी हैव क्लॉज, ये सब तो की टर्म्स हैं. टेलॉन्स का मतलब होता है शार्प क्लॉज और फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. बीक्स का आपको पता ही है, बर्ड्स हॉर्नी प्रोटेक्टिंग जॉज. क्लॉज का एक कर्व पॉइंटेड हॉर्नी नेल और ईच डिजिट ऑफ द फुट इन बर्ड्स. ओके, so this is how we have completed this whole chapter, and in next like tomorrow I will send you the question answers of this chapter. So now in this chapter, you know, birds have different types of beaks and claws. The claws of the birds differ according to their habitat, food habitat and functions. The type of beak depend upon the food habits and habitat of birds. Birds use different material to build their nest. So this is
Here we have completed the chapter. Tomorrow I will give the question answers of this chapter. Have a nice day. Bye.